दोस्तों मैं आ चुका हूं आज आपको अपडेट देने के लिए बजट की अपडेट। और ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बजट में हमारे जैसे आम इंसान के लिए मतलब आपके लिए मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया सी गुड न्यूज़ हमें देखने के लिए मिली है। ये गुड न्यूज़ है दोस्तों कि 12 लाख रुपए तक आपको जो है अभी टैक्स पे नहीं करना होगा। और ये भारत सरकार का जो है ये आज के बजट का एक मेन आप कह सकते हैं पॉइंट था जिसके ऊपर आज सारे लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भी जानेंगे कि कैसे 12 लाख तक जो है आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं विजय जिने और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का मतलब 2025 का जो हमारा बजट है उसे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बजट को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो अपने इनकम टैक्स के इस फॉर्मेट को समझना होगा कि किस प्रकार जो है वो 12 लाख रुपए तक अगर आप अर्न करते हैं तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे। मैंने मेजरली ऊपर देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जीरो इनकम टैक्स टिल 12 लाख। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखिए मैंने लिख के रखा है कि आपको अगर 12 लाख तक अर्निंग करनी है तो भी आपको जो है वो 0% टैक्स देना होगा। ये कैसे हो रहा है चलिए इसको टेक्निकली समझते हैं। इसे समझने के लिए दोस्तों हमें जो है सबसे पहले अपने टैक्स के फॉर्मेट को समझना होगा कि बजट में हमारे लिए स्पेशली कौन सी चीज जो है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारे लिए मेंशन किया गया कि अगर आप जो है वो 4 लाख रुपए तक की अर्निंग करते हैं तो इस 4 लाख की अर्निंग में आपको जो है वो जीरो टैक्स मतलब जो है वो नील टैक्स आपको देना पड़ेगा। 1 रुपए का भी आपके लिए जो है वो टैक्स नहीं रहेगा। इसके साथ में हमें एक दूसरा अपडेट देखने के लिए मिल जाता है जो है अगर आप 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट करते हैं तो वहां पे आपको जो है वो लगभग 5% का टैक्स जो है ये आपको देना होगा। और इसी के साथ में अगर आप 8 से 12 लाख रुपए की अगर अर्निंग करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको लगभग 10% का जो है वो टैक्स देना होगा। अब आप कह रहे हैं सर आपने ऊपर लिखा है कि 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है और नीचे आप कह रहे हैं कि अगर 4 से 8 लाख कमाते हो तो 5% देना है और 8 से 12 लाख कमाते हो तो 10% देना है। तो ये टैक्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको समझाता हूं। ये पूरा का पूरा खेल है दोस्तों रिबेट का। चलिए रिबेट को हम समझते हैं। रिबेट को समझने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके आ जाता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं रिबेट एग्जैक्टली होता क्या है। रिबेट एक टैक्स के अंदर की छूट होती है जो छूट हमें लगभग 60,000 रुपए तक की हमारे इस बजट में देखने के लिए हमें मिल रही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें काफी अलग अलग कैटेगरीज होती है। ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सैलरी पर्सन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वो कॉमन मैन जो सिर्फ और सिर्फ सैलरी गेन करता है उसके लिए हम ये जो बजट है इसके अंदर का जो 12 लाख रुपीस तक का इनकम है इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें काफी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है। इनकम टैक्स के ऊपर बात करना अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इन डिटेल टॉपिक है, लेकिन आज हम स्पेशली उस टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं जो कॉमन मैन के लिए बना हुआ है। ध्यान दीजिए ये जो रिबेट सिस्टम है ये हमारे 2025 के बजट में है ना। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी ये चालू होगा, एक्चुअली अभी तक चालू नहीं हुआ, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में है। 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में आपको जो है वो लगभग 60,000 रुपए तक का अगर आपका टैक्स आता है तो उस टैक्स पे जो है आपको कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर पिछली स्लाइड में आपने कहा कि जो 8 लाख है या 12 लाख है उस पर तो आपको टैक्स देना है, तो इसका कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे? तो डोंट वरी, मैंने इसके लिए आपके लिए जो है वो एक एक्सेल शीट बना के रखी हुई है। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे एक पूरा शीट लिख दिया जहाँ पे हम इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो है वो पूरा चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज अभी जो मैंने दिखाई थी वो सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। 4 लाख तक जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5% और 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10%। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज है जो है 60,000 का रिबेट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान दीजिए, जो हमारा फर्स्ट 4 लाख है इसके ऊपर तो हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, है ना। मे बी ये छोटा हो गया, बाद में इसको फॉर्मेटिंग में मैं ले लूंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला अर्निंग जो हम कर रहे हैं 4 लाख का, इसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा जो हम अमाउंट अर्न कर रहे हैं जो है हमारा 4 लाख से 8 लाख तक का, अगर आप ठीक से समझे तो यहाँ पे हमें 4 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। मतलब पहले जो आप 4 लाख कमा रहे हैं इसके ऊपर आपको 0 टैक्स देना है।
और दूसरे जो 4 लाख से 8 लाख तक जो आप दूसरे स्लैब में आ रहे हैं, इस स्लैब में आपको जो है 5% का जो है वो टैक्स देना पड़ रहा है। तो 5% हमारा कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं लगभग 4 लाख रुपए, है ना, हमने 4 लाख यहाँ पे लिख दिए और इसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, हम 4 लाख को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे 5 से, है ना, हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और परसेंट लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए हमारा जो अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा अमाउंट आ रहा है लगभग जो है वो 20,000 रुपए का आपको यहाँ पे अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब जो सेकंड वाला स्लैब है, अगर आप 8 लाख तक की अर्निंग करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है, आपको सिंपली जो है वो 20,000 रुपीज का टैक्स आपको देना है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्लैब की, और ये तीसरा स्लैब काफी इंपॉर्टेंट स्लैब है क्योंकि यहां पे भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, वो है 8 लाख से 12 लाख तक का। मतलब यहां पे भी हमारे लिए 4 लाख का जो है वो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और इस 4 लाख के ऊपर हमें कितना टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इस 4 लाख के ऊपर हमें लगभग जो है वो 10% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हम ये भी यहाँ पे कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लगभग 4 लाख रुपया। हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है थोड़ा सही करते हैं ताकि आप इसको सही से देख पाए। और इसके ऊपर जो हमें टैक्स कैलकुलेट करना है दोस्तों, वो करना है 10%। तो हम यहाँ पे 10% को कैलकुलेट करते हैं और दैट्स इट, फाइनल। इसकी फॉर्मेटिंग हम सही कर लेते हैं, हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 12 लाख रुपए तक कितना टैक्स बन रहा है, तो लगभग 60,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा है। और अगर आपकी अर्निंग सिंपल एक बेसिक अर्निंग है, आप सिर्फ सैलरी से कमा रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही। बस एक छोटी सी कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, ये जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, इस पॉइंट में हमने मेंशन किया कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म गेन कर रहे हैं या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं, तो वो इनकम जो है इस 12 लाख में इंक्लूड नहीं होगी। मतलब वहां से अगर आपकी अर्निंग आ रही है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर का जो टैक्स है वो डेफिनेटली आपको जो है वो पे करना होगा। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया, समझा कि कैसे आप 12 लाख तक जो है वो टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप टैक्स में और अकाउंट्स में अप टू डेट होना चाहते हैं तो हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही में उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी फिलहाल अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।